इस वीडियो में मैंने भारत की जो सबसे कॉमन डिग्रीज हैं जो अक्सर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स लेते हैं उनको स्कोर या रैंक करने की कोशिश करी है ऑन 4 पैरामीटर्स। नंबर 1, एम्प्लॉयबिलिटी। इसका मतलब कितने सारे एम्प्लॉयर्स जो हैं वो कंसिडर करते हैं कि यार जनरली ऑन एन एवरेज इस डिग्री के स्टूडेंट्स एम्प्लॉयबल हैं, मतलब हम उनको हायर कर सकते हैं, उनको ट्रेन कर सकते हैं, उनको काम के लिए रेडी कर सकते हैं। नंबर 2, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ऑन एन एवरेज जो सैलरी मिलती है और जो इन्वेस्टमेंट होती है इस डिग्री को करने के लिए उसका कंपैरिजन क्या है। नंबर 3, एआई रेजिस्टेंस। तो ये जो डिग्री है वो कितनी एआई रेडी है, कितनी एआई फ्रेंडली है, कितनी आसानी से एआई उस डिग्री को रिप्लेस कर सकता है या उस डिग्री के थ्रू जो काम किया जाता है उसको रिप्लेस कर सकता है, या कितनी मुश्किल से। और नंबर 4, ऑप्शनैलिटी। मतलब इस डिग्री को करने के बाद आपके सामने कितने दरवाजे खुल सकते हैं। कुछ डिग्रीज हैं जो दरवाजे क्लोज कर देती है, कुछ डिग्रीज हैं जो अभी भी दरवाजे खुले रखती है, तो उसको इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे। अब इस पूरी रैंकिंग को करने के लिए जितना भी डेटा हम सोर्स कर सकते थे वो हमने किया। हमने सिर्फ मीडियन या एवरेज सैलरीज कंसिडर करी हैं, टॉपर की नहीं। प्लीज याद रखिएगा कि न्यूज में जो आप पढ़ते हैं कि आईटी को 1 करोड़ की सैलरी मिल गई, उस बीकॉम एसआरसीसी वाले को 40 लाख की सैलरी मिल गई, ये सब एवरेजेस नहीं है, बिल्कुल बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स हैं। एवरेजेस बहुत अलग कहानी बोलते हैं एंड उस एवरेज को हमने यूज किया है टू कंपेयर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। बहुत सारी रिपोर्ट्स एम्प्लॉयबिलिटी को लेकर, एआई रेजिस्टेंस को लेकर वो कंपेयर करी है, एंड ऑप्शनैलिटी जो है विच इज मोर ऑफ की ये डिग्री कहां आपको ले जा सकती है वो कंसिडर किया है। इट्स नॉट अ साइंटिफिक रैंकिंग बट आई डेफिनेटली फील इट्स अ हेल्पफुल रैंकिंग। सबसे टॉप से शुरू करते हैं। आफ्टर असेसिंग एवरी डिग्री, टॉप पे अभी भी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही इमर्ज होकर आता है। 80% एम्प्लॉयबिलिटी है, मतलब एम्प्लॉयर्स ये बोलते हैं कि इस डिग्री वाले लोग जो हैं उनको हम ट्रेन कर सकते हैं, एम्प्लॉय कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं। सो इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट अमंगस्ट ऑल द डिग्रीज आउट देयर। लेकिन इसमें भी हमने देखा कि अगर आप बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या आईटी कर रहे हैं एंड यू इंक्लूड एआई स्किल्स इन इट, आप टॉप के भी टॉप टियर में चले जाते हैं। मतलब वो आउटकम जो है इट इज ड्रामेटिकली डिफरेंट फ्रॉम जस्ट अ प्योर प्लेन बीटेक डिग्री। क्योंकि प्योर प्ले बीटेक कंप्यूटर साइंस डिग्री आपको एक आईटी सर्विसेज की जॉब देगी 3.5-4.5 लाख रुपए वाली। लेकिन अगर आप उसी बीटेक डिग्री को एक एआई स्किल के साथ कंबाइन कर लेंगे, वही सेम डिग्री आपको 6 से 12 लाख की नौकरी दे सकती है, एंड दिस इज प्रूवन बाय डेटा ऑफ प्लेसमेंट्स। दूसरी टॉप की डिग्री, surprisingly after all the analysis, is still an MBBS, and the biggest reason is because MBBS एक legal license है. So when you become an MBBS or a doctor, you now legally can practice medicine, and उससे बहुत सारी दिशाएं खुल जाती हैं. It creates a lot of opportunities. हमारे देश में अभी भी डॉक्टरों की कमी है, so it means perpetual income for a really long period, and doctors की कोई retirement age technically नहीं होती है. In fact, the older you get and the more experienced you are, the higher you start earning. So इसीलिए the best doctors continue working till the last few years of their life. And it's an incredibly noble profession. It's a very, very respectable profession in this country. It pays a lot, especially after you get to a certain degree of specialization. But the painful part is the first few years. क्योंकि ये reality है कि 30-35 साल तक आप ज्यादा नहीं कमाएंगे। एंड बहुत कम लोग हैं जो 30-35 साल तक अपनी जिंदगी होल्ड पे रख सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि अक्सर वो डॉक्टर्स जो सक्सीड करते हैं एक डॉक्टर की फैमिली से ही आते हैं, बिकॉज वहां उनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इकोसिस्टम ऑलरेडी सेट होता है, जहां कैप्टिव पेशेंट्स हैं, शायद अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस है या अपना ही कोई पॉलीक्लिनिक है या अस्पताल है। सो इट्स वेरी इजी फॉर देम टू स्टार्ट अर्निंग मच अर्लियर इन लाइफ। लेकिन अगर कोई फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर है, इट इज genuinely very hard, खासकर अगर आपका सरकारी कॉलेज में दाखिला नहीं होता है, and you have to make the investment of not just time but also money, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल डिग्रीज आर insanely expensive in the country. फिर आते हैं नेक्स्ट ईयर में, एंड इस ईयर में पहली डिग्री, well, डिग्रीज आई वुड से कॉमन इज बीकॉम एंड सीए। ये कॉम्बिनेशन, नॉट बीकॉम अलोन। बीकॉम अलोन doesn't work anymore. In fact, BCom alone comes almost close to the lowest degree जिनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन BCom plus CA is still a great degree to pursue. Employability
is around 62.8%. Earning potential is quite high क्योंकि CA की average placement जो है वो करीब 12 से 13 लाख रुपए है. And CAs in general are also very AI resistant. क्योंकि अल्टीमेटली सीए का काम शायद एआई कर सकता है, लेकिन सीए की स्टैंपिंग एंड सीए की अथॉरिटी जो है वो एआई तो रिप्लेस नहीं कर सकता. सो अल्टीमेटली आपको अपने टैक्स सर्टिफिकेट्स, अपनी फाइलिंग्स, अपनी सारी रेगुलेटरी रिपोर्ट्स में एक सीए के हस्ताक्षर तो चाहिए ही होंगे. एंड दैट इज व्हाट दे कमांड वैल्यू फॉर, ऑफ कोर्स, इन एडिशन टू द वर्क दैट दे डू. नेक्स्ट डिग्री इन दिस लेवल और टियर इज एमबीए, बट फ्रॉम द टॉप 80 colleges in this country, not the 5,000 MBA colleges जो इस देश में है. 80 भी शायद बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन broadly that is where you need to be. गेम चेंज हो जाता है अगर आप अपना MBA टॉप के 10 से 15 कॉलेजेस में करते हैं. फिर आप नियरली बीटेक कंप्यूटर साइंस वाली डिग्री पे ही ऑपरेट कर रहे हैं. बट क्योंकि हमने पहले ही बोला था वीडियो के कि हम टॉप वाला लेयर नहीं देखेंगे, हम एवरेज लेयर को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे. MBA from the top 80 colleges in this country on an average is the second level or the second best when it comes to a degree to pursue. Employability 72.76% पे है. Median outcome from a top 80 college जो होगा वो 4.5 से 6 लाख रुपए साल की होगी. Of course अगर आप टॉप के 10-15 स्कूल से हैं तो यही नंबर 12 से 15 उससे भी ज्यादा लाख हो सकता है. And the third very interesting degree in this level turned out to be B.Pharm and nursing. तो बैचलर्स इन फार्मेसी स्टार्ट तो बहुत मॉडेस्टली करता है. यूजुअली ऑन एन एवरेज लोग 3.5 से 4.5 लाख रुपए ही कमाएंगे. बट we're sitting in a country which is the third largest pharma country in the world from a market size perspective. बहुत सारा ड्रग डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारे टेस्ट हो रहे हैं. AI ड्रग एक्सप्लोरेशन को बहुत स्पीड अप कर चुका है. So a lot of that work is now coming to India and we need graduates in pharmacy who understand both AI as well as the technical field that they are in. Nursing interesting इसलिए है क्योंकि it creates international job opportunities. इंडिया में नर्स होना शायद उतना lucrative नहीं है. It is a very honorable job, but it's a very demanding job. It's also not a very high paying job. तो 5-10 साल बाद आप शायद 60-70 हजार रुपए महीने के कमा रहे होंगे. लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल जर्मन सीखते हैं या जापानीज सीखते हैं and you go to these countries where there is dearth of talent, वो देश बूढ़े हो रहे हैं, so there is a lot of need for care around the nursing sector, then suddenly you qualify and आपको of course international salaries मिलती हैं, you get to come back home once every year, आपको permanent residency वहां मिल सकती है depending on the country regulations, and then you also get the social welfare that comes with those countries, चाहे वो healthcare हो, चाहे वो pension हो या anything around that. So it is a very lucrative profession if you want to go out of the country to earn. And आप out of the country जाके एक टैक्सी ड्राइवर नहीं बनना चाहते, एक बस ड्राइवर नहीं बनना चाहते. You actually want to do something which is respectable, honorable. Not to suggest कि एक टैक्सी ड्राइवर is not respectable, but बहुत सारे लोगों के जहन में ऐसा लगता है कि बाहर देश में जाके वो नहीं करना. Nursing is a great option for that simple reason. फिर आते हैं थर्ड लेवल पे. थर्ड लेवल पे 3 डिग्रीज ऑलमोस्ट कॉमन थी. BSc, BCA, BBA. BSc की एम्प्लॉयबिलिटी सरप्राइजिंगली 61% थी. मुझे लगा था बहुत कम होगी. सैलरी ज्यादा नहीं है, 2.5 से 3 लाख रुपए ही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा नहीं है. एंड इट बिकम्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर समबडी टू डू समथिंग एल्स, क्योंकि ऑप्शनैलिटी बहुत ज्यादा है. तो आप BSc के बाद एक MBA भी कर सकते हैं, BSc के बाद एक MTech भी कर सकते हैं, provided you have one more additional year of say MSc. आप of course MSc भी कर सकते हैं. You can go into the teaching line and do a B.Ed. You can do a PhD. You can also go into commerce or finance. You could go into liberal arts. You could go into media, journalism. तो ऑप्शन बहुत ज्यादा है. मैं एक BSc स्टूडेंट खुद रह चुका हूं, तो I can tell you with conviction कि बहुत सारी दिशाएं खुल जाती हैं. And what people like about BSc employers is कि आपका एक साइंटिफिक इंक्लिनेशन होता है, तो डेटा से थोड़ा सा प्यार है, नंबर्स का थोड़ा सा अनुमान है. So you're able to apply that in the technology industry or any industry that requires those sciences. BCA इसलिए क्योंकि कंप्यूटर साइंस की एक तरीके की बजट एयरलाइन है. तो आप बीटेक नहीं है, आप BSc हैं. There are a lot of people who can do a BCA
then do an MCA and actually get into the computer line. BCA बहुत सारे options अभी भी खुले रखता है क्योंकि आप अपने AI certification के साथ, skilling के साथ, you can actually get to the same level that a BTech would have. And BBA इसलिए because it opens doors for a data analyst role, for a financial analyst role. Of course, you can do an MBA after that. और आप CFA कर सकते हैं या आप CMA कर सकते हैं. So lots of options created through this degree. एक और डिग्री इसी लेवल पे is LLB, तो बैचलर्स इन लॉ. अगेन टॉप के लॉ कॉलेजेस की बात नहीं कर रहे हैं. देश में 1700 लॉ कॉलेजेस हैं. We're talking about the top 100 colleges. क्योंकि वहां से अगर आप करेंगे then एक MA LLB becomes an option. Corporate lawyers become an option. Judiciary becomes an option should you want to pursue it. तो बहुत सारे options खुल जाते हैं. Plus having a law degree always sets you up on multiple grounds because people value that expertise. Plus अगर आप AI उसके साथ match कर लेंगे then that legal expertise with AI is now becoming a really in-demand thing for the industry. Last year पे आता है Bachelors of Arts, BA. इसका employability is only 55%. मतलब nearly half of people employers say are not even employable. उनको हम hire ही नहीं कर सकते. उनको हम train ही नहीं कर सकते. उनकी level of understanding इतनी poor है that we don't want to make that investment in them. We would much rather hire a BSc या BCA या even a BBA than a BA student. अब मैं ये नहीं बोल रहा कि जो BA कर रहे हैं वो सब निकम्मे हैं. What I'm saying is on an average, अगर आप सिर्फ डेटा को देखेंगे, then BA ranks the lowest when it comes to employability, return of investment, AI resistance, and optionality. अब ये ना डिग्री की गलती नहीं है. My assessment is that the biggest reason BA suffers from this is बहुत सारे लोग BA को यूज करते हैं as a launchpad to get into civil services. तो उन्हें लगता है कि यार एक आसान सी डिग्री है, कर लेते हैं, and they feel that this BA degree will help, but ultimately what happens is कि ना उन्होंने BA ठीक से किया, ना उन्होंने UPSC ठीक से कर ली, उसके भी multiple attempts देते रहे, कभी काम तो किया नहीं है. So suddenly you're left with just a BA degree and nothing to show. And फिर corporate दुनिया वो देखती है और बोलती है यार BA तो किसी काम के नहीं. इसी लेवल पे बहुत सारी और डिग्रीज भी हैं which were very surprising but unfortunately is it true. Bachelors in architecture, dentistry, mass communication, hotel management. क्यों? सबसे पहले तो बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर 5 साल की डिग्री है. इट्स लॉन्गर देन इवन इंजीनियरिंग एंड अनफॉर्चुनेटली आई genuinely don't know why the starting salaries are terrible. 25-30 हजार रुपए महीने की तनख्वाह प्लस बहुत बॉक्स्ड है. आपने आर्किटेक्चर की डिग्री करी है, आप उसके बाद बहुत कम चीजें कर पाएंगे दुनिया में. आपको पूरी रीस्केलिंग करनी पड़ेगी टू गेट इनटू अ कंप्लीटली डिफरेंट डोमेन एंड दैट इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज. प्लस अ लॉट ऑफ द आर्किटेक्चर वर्क स्पेशली एट द स्टार्टिंग लेवल इज नाउ बीइंग डन बाय एआई. तो बहुत ज्यादा एआई का एक प्रेशर आ चुका है ऑन दिस फील्ड. ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट्स आर इनक्रेडिबल, दे आर आर्टिस्ट, दे आर जीनियसेस. एंड ऐसा नहीं है कि आर्किटेक्चर इस दुनिया से इवेपोरेट हो जाएगा, हट जाएगा. नो, by far no. लेकिन a lot of the entry level work for architecture is most likely going to get automated. जो लोग सालों से वक्त बिता चुके हैं and they have understood that art, वो prosper करते रहेंगे because they will get technology to assist them at the entry level, at the ground level, and then they will use their expertise to flourish. Hotel management, surprisingly, because it pays really poorly, optionality becomes really low, work-life balance is super hard, but it has two really good positives. एक, AI resistance is super high. कोई भी रोबोट नहीं चाहेगा एक होटल में, इंसान ही चाहिए. And number two, it is expected to grow a lot क्योंकि a lot of travel and tourism is going to come in this country. But again, आप शायद टॉप को देख रहे होंगे. तो 5-star hotels में अगर आप काम कर रहे हैं फ्रंट डेस्क पे या किचन में, तो you will think that यार ओबरॉय, ताज, हायत, इन सब में तो मजा आएगा. But those are very few. The hotel industry in this country is actually so huge and so spread out कि इन टॉप होटल चेन्स के बियॉन्ड एक पूरा सा झुंड है, जुलूस है, जहां शायद आप काम नहीं करना चाहेंगे और वहां काम करना बहुत बहुत मुश्किल होगा. Think of not being a server or a waiter in a restaurant in Gurgaon, but being a server or a waiter in a dhaba. वो comparison है. And that's not maybe the life that you aspire for. Dental में बड़ी अजीब सी प्रॉब्लम है that we actually have more dentists than we need in this country. WHO recommended number is around 1.2 dentists per 1,000 people. हमारे 1.8 है. Most of the dentists are actually in urban cities. तो अगर आप देखेंगे urban cities में density और भी ज्यादा है क्योंकि रूरल में इतने ज्यादा dentists नहीं है. And that
is crazy because what that does is it leads to high supply, low demand. तो starting salaries बहुत poor है. The only way that you can actually make money is by private practice. लेकिन private practice एक dentistry में setup करना बहुत expensive है because the machinery, the equipment is really expensive. And then फिर आप young हैं, you don't have your own clientele, you don't have your own patients. So it's a whole new experience. And that's why you'll see a lot of dentists opting out of their profession. और dentistry ऐसी चीज है कि उसमें optionality भी ज्यादा नहीं है. मतलब अगर आपने इतनी देर जिंदगी में सिर्फ दांतों के बारे में ही पढ़ाई करी है, what else can you now do? You'll have to completely reimagine your life from scratch. And finally, mass communication. Mass communication is being hit the hardest by AI. क्योंकि a lot of the writing, a lot of the reporting, a lot of the research is now being done in an automated fashion. तो on ground journalism जो है या on ground media जो है वो बहुत सफर कर रहा है. When you look at media, when you look at journalism, when you look at advertising, या तो बहुत सारा AI हो चुका है या एक टॉप टियर है which gets all the eyeballs, तो उसके बियॉन्ड लोग देख ही नहीं पाते हैं. Like if you really think about it, मैं आपको बोलूंगा कि एक नया न्यूज चैनल इस देश में खोलना है, टेक्निकली तो बहुत आसान है, बट प्रैक्टिकली इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल. इट इज सुसाइड. क्योंकि एक न्यूज चैनल इस देश में खोलना वेयर देयर आर ऑलरेडी रियली एस्टैब्लिश्ड न्यूज चैनल्स इज इंटेंसली हार्ड. तो चाहे आप जितना भी अच्छा जर्नलिज्म कर लें, आप जितने भी अच्छे लोग एम्प्लॉय कर लें, यू विल have to fight an intense battle to come even close to disrupting them, challenging them, even shaking them. Forget removing them or replacing them. तो अब इस वीडियो का टेक अवे क्या होना चाहिए? सबसे पहले, अगर आप स्कूल में हैं, then choose your tiers or your levels wisely. It doesn't matter कि आपके पास साइंस है, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज है. आपको पता होना चाहिए कि दुनिया किस दिशा में जा रही है एंड उसी दिशा के लिए प्लान करना बहुत जरूरी है. So the ones that rank high are the ones that should be your default choices. उसमें भी मेक श्योर दैट आपकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मैक्सिमाइज करने के लिए ट्राई एंड गेट इनटू अ गवर्नमेंट सीट और अ गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि वहां द इन्वेस्टमेंट्स आर फार लेसर, क्वालिटी इज जस्ट एज गुड, रिटर्न्स ऑफ कोर्स विल बी मच बेटर. बट द वन थिंग व्हिच इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल इज जो भी आप करें, आप उसको एआई स्किल्स के बिना नहीं कर सकते. आपकी डिग्री का नाम जो भी हो, उसके साथ आपको खुद एआई जोड़ना ही पड़ेगा. अगर डिग्री में ऑलरेडी नहीं है तो आपको खुद अपना करिकुलम डिजाइन करके वो करना ही पड़ेगा. And it is very, very critical, friends, that you become a student outside of the curriculum as well. शायद यही कारण है कि मैंने वेबवेदा शुरू किया. अगर आप वेबवेदा देखेंगे तो वहां हर एक वो कोर्स है जो स्कूल और कॉलेज को पढ़ाना चाहिए था लेकिन नहीं पढ़ा रहे, कि अपना वक्त कैसे मैनेज करें, फ्रीलांसिंग कैसे करें, पर्सनल ब्रांड कैसे बनाएं, बट ऑल्सो टेक्निकल कोर्सेज कि पाइथन कैसे सीखें, एआई एजेंट कैसे बनाएं, मेटा में एड्स मास्टरी कैसे पाएं, गूगल के एड्स में कैसे माहिरता पाएं. ऑल ऑफ दिस फॉर जस्ट 2000 रुपीज अ ईयर. आपके स्कूल और कॉलेज की शायद एक दिन की फीस जितनी है, उतने में आप साल भर सारे कोर्सेज ऑन वेबवेदा एक्सेस कर सकते हैं. इट इज द मोस्ट रिडिकुलस इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन मेक टुवर्ड्स योर करियर. एंड आई जेन्युइनली हैव दिस क्वेश्चन फॉर पीपल. मुझे एक कारण दे दीजिए कि आप वेबवेदा की सब्सक्रिप्शन अपनी जिंदगी में नहीं लेंगे. कोर्सेज की कमी नहीं है, कम्युनिटी की कमी नहीं है, जॉब्स की कमी नहीं है, अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो 100% रिफंड पॉलिसी भी है. अब मुझे बता दीजिए एक कारण. एंड अगेन, मैं बेच नहीं रहा हूं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं. हाउ इन्वेस्टेड आर यू इन योर ग्रोथ? क्योंकि अगर आप अपनी ग्रोथ के बारे में नहीं सोचेंगे तो मैं ये वीडियो जिंदगी भर बनाता रहूंगा, आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं आएगा. लेकिन अगर आपने ठान लिया कि मुझे हर महीने एक नई चीज सीखनी ही है और मैं उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं देना चाहता, मुझे बस एक ही दाम में जिंदगी भर की कोचिंग दे दो, लर्निंग दे दो, सीख दे दो, ग्रोथ दे दो. That's what I'm trying to offer you. अगर आप डिग्री के बीच में, एंड खासकर अगर ऐसी डिग्री में है जहां आपको लगता है कि आप फंस गए, देन तो दो राहें है ही नहीं दोस्त. अपने आप को एआई के साथ बेस्ट फ्रेंड बना लो, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग दैट विल गेट यू आउट. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025, इट इज अ नो ब्रेनर कि आपको एआई में घुसना ही पड़ेगा. इट्स द टेक्नोलॉजी ऑफ नॉट जस्ट द फ्यूचर बट द प्रेजेंट, एंड यू हैव टू एम्ब्रेस इट, चाहे जो भी डिग्री आप कर रहे हो. क्योंकि डिग्री बदलना आसान नहीं है, लेकिन डिग्री को कॉम्प्लीमेंट कर पाना, कुछ ऐड कर पाना बहुत आसान है. और फाइनली, अगर आप ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं तो आपकी डिग्री उतनी मायने नहीं रखती है, बिकॉज लोग अब आपकी डिग्री को नहीं, आपके स्किल को देखना शुरू कर चुके हैं. डिग्री बेस्ड हायरिंग इज बिकमिंग मोर एंड मोर रिडंडेंट. स्किल बेस्ड हायरिंग इज बिकमिंग द फ्यूचर. तो स्किल बेस्ड हायरिंग के लिए आपको अपने स्किल्स पे फोकस करना है. आपकी इंडस्ट्री में कौन से स्किल सबसे ज्यादा इन डिमांड है, वो जानने की कोशिश करिए, उसमें अपने आप को स्किल करिए एंड उससे
अपने आप को वाउच करवाइए, बिकॉज दैट इज द बेस्ट रेज्यूमे यू कैन बिल्ड व्हेन यू आर टेलिंग द कंपनी आई कैन डू व्हाट यू वांट मी टू डू। डिग्री फर्क नहीं पड़ता। ये है अंकुर वारिको का ऑफिशियल करियर्स यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंकुर वारिको, साइनिंग ऑफ।